हमारा आज का सवाल, यीशु मसीह की जिंदगी में अहम वाकयात कौन कौन से थे? हिस्सा दोयम। इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। इस वीडियो में यीशु मसीह की जिंदगी के अहम वाकयात और बाइबल की वो किताबें दर्ज हैं जिन जिन में इन वाकयात को बयान किया गया है। हिस्सा दोयम, 5,000 को खाना खिलाना। मत्ती 14 बाब 15 से 21 आयात, मरकस 6 बाब 34 से 44 आयात, लूका 9 बाब 12 से 17 आयात, यूहन्ना 6 बाब 5 से 13 आयात। 5 छोटी रोटियों और 2 मछलियों पर बरकत देने के वसीला से खुदावंद यस्सू ने 5,000 से ज्यादा लोगों को सैर किया। अनाजील हमें बताती हैं कि वहां 5,000 मर्द मौजूद थे, लेकिन मत्ती रसूल मजीद बताता है कि वहां औरतें और बच्चे भी मौजूद थे। यूं हजूम का तखमीना 20,000 तक जाता है, लेकिन हमारा खुदा फरावानी से देने वाला खुदा है और खुदावन के हाथों में थोड़ा भी बहुत ज्यादा होता है। रोटियों और मछलियों पर बरकत देने से पहले खुदावन यीशु मसीह ने भीड़ को तरतीब से बैठने का हुक्म दिया। हमें इस मशाहदे से एक अहम सबक सीखने को मिलता है। जब हम खुदावन में कायम होते हैं तो ये ऐसे काम जो हम नहीं कर सकते, उनकी तकमील के लिए खुदा की कुदरत की एक खूबसूरत तस्वीर है। लोग अपना पेट भरने के लिए कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ खुदावंद ही ऐसा कर सकता है। उनके पास सिर्फ चंद रोटियां और मछलियां थीं, लेकिन खुदावंद के हाथों में ये एक ऐसी दावत बन गई जो ना सिर्फ काफी थी बल्कि बहुत ज्यादा थी। तब्दीली ये सूरत, मत्ती 17 बाब 1 से 8 आयात, मरकस 9 बाब 2 से 8 आयात, लूका 9 बाब 26 से 36 आयात। इस वाक़े का तब्दीली सूरत के तौर पर जिक्र किया जाता है, जिसका मतलब सूरत का बदल जाना है, क्योंकि पतरस, याकूब और यूहन्ना की आंखों के सामने यीशु मसीह की जिस्मानी सूरत उसकी हकीकी फितरत के अक्स में बदल गई थी। उसका इलाही जलाल उससे जारी था और उसका चेहरा और लिबास इस तौर से बदल गए कि अनाजील के मुसन्नफीन को उन्हें बयान करने में दुश्वारी हुई। जिस तरह यूहन्ना रसूल ने उन बातों को बयान करने के लिए बहुत से इस्तारों का इस्तेमाल किया जो उसने मुकाशफा की किताब की रोयाओं में देखी थी, उसी तरह खुदावंद यीशु मसीह की सूरत को बयान करने के लिए मत्ती, मरकस और लूका को भी नूर, सूरज और बरख जैसी तस्वीर का सहारा लेना पड़ा। वाकई ये एक और ही दुनिया थी। मूसा और एलिया का यीशु के साथ बातचीत करने के लिए जाहिर होना हम पर दो बातें जाहिर करता है। पहली ये कि वो दो शख्स शरीयत और सहाइफ की नुमाइंदगी करते हैं, जिन दोनों ने यीशु के आने और उसकी मौत की पेशनगोई की थी। दूसरी, उन्होंने यरूशलेम में उसकी अनकरीब मौत के बारे में बात की थी। यह हकीकत उन वाकयात के बारे में उनके कबल अज़ वक्त इल्म और खुदा के खुद मुख्तार मंसूबे को जाहिर करती है, जो बिल्कुल उसी तरह से जाहिर हो रहा था जैसा कि उसने पहले से तय किया था। खुदा ने आसमान से कलाम किया और शागिर्दों को हुक्म दिया कि उसकी सुनो, और इस तरह उन्हें यह बताया गया कि अब मूसा और एलिया नहीं, बल्कि यस्सु उनको हुक्म देने की ताकत और इख्तियार रखता है। लाजर का मुर्दों में से जिंदा होना, यूहन्ना 11 बाब 1 से 44 आयात। बैतनिया की मरियम और मार्था का भाई लाजर यस्सु का जाती दोस्त था। यही वजह है कि जब लाजर बीमार हुआ तो यस्सु को उस खानदान की तरफ से बुलाया गया था। यस्सु ने यह जानते हुए बैतनिया जाने में कई दिन की ताखीर की कि उसकी इलाही कुदरत के हैरत अंगेज मज़ाहिर की तस्दीक करने के लिए लाजर को मरे हुए उस वक्त तक काफी वक्त हो चुका होगा। जिंदगी और मौत पर सिर्फ खुदा ही का इख्तियार है, और लाजर को मुर्दों में से जिंदा करने के वसीला से खुदावंद यस्सु बतौर खुदा अपने इख्तियार और मौत पर अपनी बालादस्ती को दोहरा रहा था। इस वाक़े के जरिए खुदा के बेटे को वाज़िया तौर पर जलाल दिया जाएगा, जैसा कि बहुत से दीगर मौजज़ात और वाक़यात का एक मकसद था कि शागिर्द और हम ईमान लाएं। खुदावंद यस्सु वही है जो उसने कहा था कि मैं हूं, और उसके सब से हैरान कुन मौजज़ात इस हकीकत की गवाही देते हैं कि खुदावंद यस्सु ने मार्था से फरमाया कि क़यामत और ज़िंदगी मैं हूं, और उससे पूछा कि क्या वो इन बातों पर ईमान रखती है जो वो उससे कह रहा है। ये मसीही ज़िंदगी की बुनियाद है। हम ईमान रखते हैं कि यस्सु ही मुर्दों में से जिंदा करने की कुव्वत है,
और हमें इस बात पर भरोसा है कि वो हमें इस कुव्वत के वसीला से अबदी जिंदगी बख्शेगा। हम उसके साथ दफन हुए और मौत पर उसके इख्तियार से जी उठे हैं। सिर्फ उसकी कुदरत के वसीला से ही हम हकीकी मानों में निजात पा सकते हैं। फातिहाना दाखला। मत्ती 21 बाब 1 से 11 आयात, 14 से 17 आयात, मरकस 11 बाब 1 से 11 आयात, लूका 19 बाब 29 से 44 आयात, यूहन्ना 12 बाब 12 से 19 आयात। अपनी मसलूबियत से एक हफ्ता पहले यरूशलेम में यसु का फातिहाना दाखला खजूरों के इतवार के नाम से मशहूर त्यौहार की बुनियाद है। उसे मुबारक कहने वाली भीड़ ने उसके रास्ते में खजूर की डालियां बिछाईं, मगर उनकी तरफ से उसकी तारीफ सिर्फ कुछ वक्त के लिए थी। महज चंद दिनों के बाद दूसरा हजूम ये कहते हुए उसकी मौत के लिए पुकार रहा होगा, इसको मसलूब कर, मसलूब। लेकिन जब वो गधे के बच्चे पर सवार होकर यरूशलेम में दाखिल हुआ तो उसने भीड़ की तरफ से इज्जत व ताजीम और मसीहा होने के अपने दावे पर उनकी रजामंदी हासिल की। यहाँ तक कि छोटे बच्चों ने भी ये जाहिर करते हुए उसका इस्तकबाल किया कि वो इस बात को जानते हैं जिसे यहूदी रहनुमा नहीं जानते थे, कि यस्सु ही मसीहा है। यरूशलेम में यस्सु के दाखिले ने जिक्रिया की किताब में दर्ज पुराने अहदनामे की उस पेशनगोई की तकमील की जो यूहन्ना 12 बाब 15 आयत में दोहराई गई है। देख, तेरा बादशाह गधे के बच्चा पर सवार हुआ आता है। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें। और बहुत सारे सवालात के जवाबात को जानने के लिए हमारी वेबसाइट gotquestions.org को विजिट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।